आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो नवरात्र साधना डालने जा रहा हूं वो है अनुरागिनी यक्षिणी साधना। मात्र इसका 1.25 लाख जाप होगा 9 दिन में। रात के 10 बजे से जाप चालू होगा। रुद्राक्ष की माला पर जाप होना है और मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम अनुरागिणी अगच्छ अगच्छ स्वाहा। आपके सामने रूप बदल के आएगी, प्रत्यक्ष में खड़ी होगी, मगर किसी को बताना नहीं है। और जो इसमें जो भोग लगेगा वो हलवा और पूड़ी का भोग लगेगा। और रात को 10 बजे जब आप साधना शुरू करें तब आपको 1 लौंग का जोड़ा बतासा माता काली के लिए, और 1 लौंग का जोड़ा बतासा बाबा भैरव के लिए, और 1 लौंग का जोड़ा बतासा अपनी कुलदेवी के लिए। और गणेश भगवान का, आपको कोई भी साधना करें तो गणेश भगवान का पूजन करना ज़रूरी है। और इसमें जो पूजन होता है वो सामग्री इस प्रकार है: 1 पान का पत्ता, 1 पूजा वाली सुपारी, 1 लौंग का जोड़ा बतासा और 1 हरी इलायची। ये गणेश भगवान के सामने रखना है और गणेश भगवान को टीका लगाना है रोली का, और कलावा चढ़ाना है। 1 दीपक और 1 धूपबत्ती गणेश भगवान को लगानी है। उसके बाद में आपको अनुरागिनी यक्षिणी जो साधना है, जो नवरात्र साधना है, इसमें आपको 1 चौकी लगानी है। चौकी पर आपको अनुरागिनी यक्षिणी का आपको 1 फोटो लगाना है लाल वस्त्र बिछा करके, और 1 खड़ी बत्ती का दीपक और 1 धूप बत्ती लगानी है। कलश की स्थापना करनी है, या तो मिट्टी का कलश हो, उसमें या तो चावल भर लें, चावल ना भरें तो जल भरें। जल भर के 1 पस चावल लेके नीचे लगाएं, उसके ऊपर कलश को रखें। कलावा बांधें 11 बार कलश के मुंह पर, और 1 नारियल लें पानी वाला, उसमें 11 बार नारियल लपेट करके अशोक के पत्ता या आम के पत्ता लगा करके तब वो नारियल ऊपर से रखना है। और प्रतिदिन लड्डू का इसमें भोग लगेगा कपूर पर। और 31 माला प्रतिदिन इसका जाप है। धरती में सोना है और व्रत रहना है। व्रत रह के ये साधना की जाएगी और आपको ये यकीन 9 देवी से पहले ही आपको ये प्राप्त होगी। या तो आप 31 माला का संकल्प लेके करें या 108 माला का संकल्प लेके करें। 31 माला का अगर आप संकल्प लेके चलोगे तो जब भी आपको 1.25 लाख करना है, और 108 माला का संकल्प लेके करोगे तब भी आपको 1.25 लाख ही जाप करना है। और ये जाप आपका अगर 9 दिन में करते हैं तो नवरात्र में ही आपको प्रत्यक्षीकरण होगा। और जब ये आपके सामने जब प्रस्तुत हों तो उस प्रकार आपको इनका सामना करना है। आँखों से आंसू निकल रहे हों, आपको हंसते हुए नहीं करना है, आँखों से आंसू निकल रहे हों, उस प्रकार आपको अपना भाव दिखाना है। और साधना के समय अपने ही हाथ से बनाएं जो भी प्रसादी बनाएं आप और किसी को गाली न दें, किसी के साथ में मार पिटाई ना करें। बहन को बहन और माँ को माँ माने, तब आप शक्ति में प्राप्त होंगे। और ये अगर आपने प्राप्त कर ली तो ये समझ लेना इतनी शक्ति अपने आप आएंगी आपके पास में, जो कि आप पे जगह कम पड़ जाएगी। बिना सिद्धि साधना के ही आपके पास में इतनी शक्ति आ जाएंगी, जो आज तक जो आप घूमते रहे हो वो आपका भटकना जो है एक ही बार में पूरा होगा।
या तो रुद्राक्ष की माला या काला हकीक की माला, इन 2 ही मालाओं पर ये सिद्ध होगी। अगर आप लघुशंका के लिए जा रहे हो तो आपको नहाना है। अगर आप शौच वगैरह के लिए जा रहे हो तो आपको हाथ पैर अवश्य धोने हैं। और लघुशंका के लिए आप जा रहे हो फ्रेश वगैरह होने के लिए तो आपको नहाना है और जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े धो के सुखाने हैं, दूसरे ही कपड़े पहने, यानी कि आपको शुद्ध रहना है, बिल्कुल शुद्ध। इस साधना के अंदर आप जो खाएं उसका भी भोग लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आप लड्डू का ही भोग लगाएं, जो आप व्रत में फलाहार में जो खाएंगे उसका भी आप भोग लगा सकते हो। और सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में इनको स्नान आदि और ज्योतबाती आपको कर देनी है और 1 माला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाप कर देना है। धैर्य बनाकर अगर आप काम लोगे तो आपको शक्ति बराबर ही प्राप्त होंगी। और गुरुओं को बदनाम, गुरु जो मंत्र जो शक्ति जो साधनाएं जो डाल रहे हैं वो बिल्कुल एकदम फिट डाल रहे हैं, मगर आप ही गुरु आप पे जो होते नहीं है तो गुरुओं को तुम बदनाम करते हो। भोजन और भजन एकांत का होता है। साधु हो, अघोरी हो, औगड़ हो, कोई भी हो, जे एकांत में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको शक्ति चाहिए होती है, जे हठ योग करते हैं। और आप डरते भी हो और घर में ही साधना करते हो। घर में साधना बेटा बहुत कम होती हैं, जितनी टोटल जो साधना होती हैं जो एकांत स्थान पर जाकर जो होगी उसी में आपको सफलता मिलेगी। मगर आपको क्या चाहिए कि आज हम गुरु के पास में जा रहे हैं, आज गुरु से हमारी बात होगी, आज दीक्षित हो लें और तुरंत गुरु की जेब से निकाल करके शक्ति हम अपने साथ ले आएँ। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। ऐसा जब कर सकते हो आप जब आप गुरु के बराबर हो जाओ। हमको तो आज तक कोई ऐसा चेला मिला नहीं है जो गुरु की बात माने और गुरु की आज्ञा अनुसार चले। तो आप धैर्य बनाकर रखें। और किसी गुरु से अगर आप दीक्षित हैं तो पहले अपने गुरु को हमारे मंत्र को और इस विधि को दिखाएं, उनकी आज्ञा लें, तब आप हमारी इस साधना को करें। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है वो गुरु धारण कर लें, तब साधना करने में आनंद आता है। गुरु धारण नहीं किया और आप साधना करने लग गए तो बेटा कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, जीवन में आप भटकते रहोगे। तो ऐसी साधना करो जो आपके पीछे दुनिया दौड़े। ऐसी साधना मत करो जो तुम दुनिया के पीछे दौड़ो। साधना बेटा एक ही जगह रह के हो सकती है, एकांत स्थान पे। और बहुत जल्दी अगर आपको तांत्रिक बनना है तो खोपड़ी तलाश कर लें। खोपड़ी तलाश करते ही 11 दिन के अंदर आप तांत्रिक बन जाओगे, जिससे कहते हैं तांत्रिक। हमारी वीडियो और आपको केवल उन्हीं की वीडियो आप लाइक और शेयर और फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो जो यूट्यूबर बने बैठे हैं। जो सच्ची जो डाल रहे हैं वो विधि भी काट दें या तो मंत्र काट दें, और हम जो डाल रहे हैं उसकी पूरी विधि है और मंत्र भी पूरा है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश आदेश।